इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री SS जैन सभा गांधी मंडी, पानीपत, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य भागवती दीक्षा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, हरियाणा के पानीपत स्थित हुड्डा पार्ट 2 के सेक्टर 25 स्थित सोमैया बैंकेट हॉल में 22 फरवरी 2024 को भव्य भागवती दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव वर्तमान युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री ओम प्रभा जी महाराज साहब एवं श्रवणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की पावन निश्रा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैरागी सूरज कुमार जैन एवं वैरागन सुश्री अंशिका जैन जी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए। तो आइए देखते हैं वैराग्यमय इस महोत्सव की पावन झलकियां। हरियाणा के पानीपत स्थित हुड्डा पार्ट 2 के सेक्टर 25 स्थित सौम्या बैंकेट हॉल में 22 फरवरी 2024 को भव्य भागवती दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव वर्तमान युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री ओम प्रभा जी महाराज साहब एवं श्रवणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज की पावन निश्रा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर वैरागी सूरज कुमार जैन एवं वैरागन सुश्री अंशिका जैन जी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए, जिसमें भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का बंध किया। इस महोत्सव का शुभारंभ सर्वप्रथम भक्तों द्वारा दीक्षार्थियों को तिलक लगाकर किया गया। तदुपरांत दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा से पूर्व दीक्षार्थी वैरागी सूरज कुमार जैन एवं वैरागन सुश्री अंशिका जैन जी वग्गी में विराजमान होते हैं। इसके बाद गांधी मंडी से झांकियों के साथ दीक्षार्थियों की नगर शोभा यात्रा निकाली गई। जिसमें अनेक भक्त दीक्षार्थियों की शोभा यात्रा के साथ निरंतर चल रहे थे। इस दौरान दीक्षार्थी भी सभी महानुभावों के अभिनंदन को स्वीकार करते हुए चल रहे थे।
तदुपरांत समस्त गुरुदेव सत्संग कार्यक्रम स्थल पहुंचकर मंचासीन होते हैं। दर्शन को हम बेकरार हैं। तत्पश्चात उपस्थित महोत्सव समिति द्वारा आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी बीच सर्वप्रथम दीक्षार्थी वैरागी सूरज कुमार जैन का कार्यक्रम स्थल पर भव्य रूप में प्रवेश होता है। इसके बाद दीक्षार्थी राष्ट्र संत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज आदि संतों का दर्शन वंदन करते हैं। क्या बात है सोनू भैया। धनुष के रंग की आज पीछे आओ पीछे। तदुपरांत भक्तों ने ध्वजारोहण के साथ इस भव्य भागवती दीक्षा समारोह कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। ध्वजारोहण के उपरांत विरागन सुश्री अंशिका जैन जी उपस्थित होकर गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।
में हमको मिली है। देव गुरु की कृपा आज सकल सके हैं उद्धारे। केसरिया में केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया केसरिया सुभद्र गुरुवर आज केसरिया पानीपत संगीत आज केसरिया पानीपत आज केसरिया 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 आज हमारा रंग केसरिया 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 आज हमारा रंग केसरिया। इसके बाद अन्य महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने अपनी वाणी से इस कार्यक्रम के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किए। कि यह इतना बड़ा त्याग, इतनी जिसकी महिमा है, वह आपके सामने घटित हो रहा है और आप उसके साक्षी बने हैं। ये पल ऐतिहासिक पल हैं और आपको इनके साक्षी होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, अब धार्मिक कार्यक्रमों में तो यह है कि ये वैरागी भाई और वैरागन बहनें अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए हम घोषणा करेंगे और आप सुनेंगे कि इन्होंने संयम लेने का जो मन बनाया और जो इन्होंने अपने जीवन का निर्णय लिया वो किस तरह लिया और अपने आप में कितना वो निर्णय महत्वपूर्ण है और इनके जो संकल्प हैं वो कितने दृढ़ और मजबूत संकल्प हैं। दूसरे और बंधुओं को सामाजिक जो कार्यक्रम हैं उनके अंदर जैसे हमारे कुछ भाइयों का स्वागत है, ये भी थोड़ा सामाजिक दृष्टि से आवश्यक होता है, क्योंकि जो भाई जो परिवार इन सब कार्यों में अपना सहयोग देते हैं, योगदान देते हैं, स्वाभाविक है कि उनका स्वागत सत्कार होना ही चाहिए। और सामाजिकता यह है कि स्वागत और सत्कार किया ही जाता है। अभी आपके सामने कुछ देर पहले जैन ध्वज का बंधुओं अनावरण हुआ, जैन ध्वज लहराया गया। हमारे श्रद्धाशील भाई जिनभद्र जी ने यह पुण्य लाभ प्राप्त किया और जैन ध्वज की इस मंगल छाया के अंदर यह कार्य जो हो रहा है इसके मंगल छाया के नीचे सब संपन्न होने जा रहा है। भाई जिनभद्र जी इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है और ध्वज लहरा रहा है। अब ज़्यादा तो चूँकि मैं कह नहीं सकता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। इन्होंने ये कार्य संपन्न किया जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, और इसके लिए जिन जिन हमारे भाइयों ने खड़े होकर के साथ लगकर सहयोग दिया उन सब के लिए मंगल आशीर्वाद है। बंधुओं, इसी प्रकार से आज के सभा की अध्यक्षता हमारे जो भाई कर रहे हैं वे हमारे भाई आज की सभा की अध्यक्षता श्रद्धाशील सुश्रावक भाई जगदीश जैन, जैन समाज गौरव विजय जैन जो जैन स्थानक अंसल के अध्यक्ष हैं और पानीपत के निवासी हैं, इनकी आज अध्यक्षता हो रही है। अध्यक्षता एक बड़े गौरव। इसके बाद वैरागी सूरज कुमार जैन जी ने अपने भाव गुरुचरणों में व्यक्त किए। उपस्थित हूँ, मैं संयम लेना चाहता हूँ, अर्थात जैन मुनि बनना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की तमन्ना है। मैं इस पथ पर कैसे आया, ये आपको कुछ बात बता रहा हूँ। मेरा जन्म ग्राम बालपुर में हुआ। मेरे पिताश्री जी का नाम विश्राम पंडित है।
और माता श्री का नाम सुनीता पंडित है। हम 5 भाई हैं तथा 3 बहनें हैं। हमारा परिवार विशाल है। हमारे गांव में कभी संतों का आना नहीं हुआ। मैं अपने भाई के साथ दिल्ली आया था। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 15 गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज को देखा। तभी मैं जैन गुरुओं के परिचय में आया। मेरा मन उनसे जुड़ गया। मैंने जैन धर्म के ज्ञान को सीखा। 25 बोल प्रतिक्रमण आदि ज्ञान सीखा। मेरी भावना जैन संत बनने की बनी। उन्होंने मुझे गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज, श्री अमित मुनि जी महाराज के पास भेज दिया। यहाँ गुरुदेव ने मुझे और ज्ञान दिया। दीक्षा लेने हेतु मैंने माता पिता से आज्ञा प्राप्त की। मेरे जीजाजी श्री घनश्याम जी ने भी मेरा सहयोग किया। इन सब का, अपने पूरे परिवार का, सभी रिश्तेदारों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कुछ और बात कहूँगा। मैंने महसूस किया है जैन धर्म एक सच्चा धर्म है। इसमें दिखावा नहीं है। इसके रास्ते पर चलकर आदमी अपना कल्याण कर सकता है। भगवान महावीर सच्चे भगवान थे। उन्होंने सब जीवों के प्रति प्रेम और प्यार का संदेश दिया और जीने दो का संदेश दिया है। इस रास्ते पर चलकर इंसान सुखी हो सकता है। जैन गुरु सच्चे गुरु हैं, सच्चे संत हैं। ये जर जोर जमीन के त्यागी होते हैं, मोह माया से दूर रहते हैं। इस जमाने में भगवान का रूप होते हैं। इस वैराग्यमयी पलों पर संगीतकार द्वारा गाए हुए मधुर मधुर वैराग्यमयी भजनों से संपूर्ण वातावरण माधुर्यपूर्ण हो गया। गुरु के चरणों में हमें नहला दीजिए। और इसलिए हमने कहा नींद नहीं निकालनी है। जिसने नींद निकाली वो निकल ही गया। जिसने नींद निकाली वो निकल गया। और जिसने अपनी आंखों से आंख मिलाकर गुरु के सामने देखा वो तर गया। तो खड़े हो जाइए। भवो भव से हमें पार कीजिए ओ गुरुवर। भवो भव से हमें पार कीजिए ओ गुरुवर। भवो भव से हमें पार कीजिए। हाँ, भवो भव से हमें वंशिका बैन जी। ओ भवो भव से हमें। तत्पश्चात वैरागन सुश्री अंशिका जैन जी ने भी अपने विचार गुरु चरणों में प्रकट किए। जी महाराज के श्री चरणों में रह रही हूँ, मगर मैं इससे पहले भी इन चरणों में आती जाती रहती थी। इनका निश्चल जीवन, इनका प्यार और दुलार, इनका व्यवहार, इनका स्नेह मुझे इतना भा गया कि मुझे सारा संसार ही खारा लगने लगा। मेरी जीवन निर्मात्री, मेरी गुरु महासाध्वी डॉक्टर श्री अक्षिता साहब, जिनका चरण स्पर्शन मेरे लिए पारस बन गया और मेरे लोहे जैसी जीवन को गुरनी मैया ने कुंदन बना डाला और मेरे अंधकार को गुरनी जी ने ऐसा प्रकाशित, ऐसा आलोकित कर दिया, जिनका आभार, जिनका ऋण, जिनका उपकार मैं सारी उम्र ही नहीं भूल सकती। मेरा कोमल मन इनकी श्रद्धा और आस्था में कुछ यूं बोल रहा है। मुझे गिरती हुई को उठाना पड़ेगा। जरा गुरनी ध्यान दीजिए। मुझे गिरती हुई को उठाना पड़ेगा, उठाकर किसी ने लगाना पड़ेगा,
उठा कर के सीने लगाना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि मैं नहीं तेरी दीद के काबिल, मैं मानती हूँ कि मैं नहीं तेरी दीद के काबिल, मगर मुझको काबिल बनाना पड़ेगा, मगर मुझको काबिल बनाना पड़ेगा। विरागन बहन अंशी की, विरागन बहन अंशी की। उपस्थित बंधुओं, चलो अब मैं अपने परिवार के बारे में आप लोगों को बताना अनिवार्य समझती हूँ। हमारा परिवार दिल्ली द्वारिका में रह रहा है। मुझे माता के रूप में मिली सहज और सरलता की प्रतिमा श्रीमती रेणु बंसल जी एवं पिता के रूप में उदार हृदय आदरणीय श्री सुभाष बंसल जी की मैं प्यारी बिटिया रही हूँ। और मेरी प्यारी बहनें सुजाला और रुजा का तो स्नेह मुझे सदा मिलता रहा। के पथ पे चले। इसके उपरांत विशिष्ट महानुभावों द्वारा चित्रनावरण किया गया, साथ ही अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस पावन बेला पर उपस्थित महानुभावों ने अपने भावों को गुरु चरणों में काव्य पाठ के साथ व्यक्त किया। आंधे की धार है संयम संभल संभल चलना, गुरु गुरुनी के संकेतों में पल 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 है डलना। परिसहो उपसर्गों में परिसहो उपसर्गों में मन धीरज समता भाव रहे। देव शास्त्र गुरु वीर देशना जिनवानी सुख गान रहे। और अभी तक तो ये सब राशि वेश में थे, लेकिन अब क्या होगा कि नंगे पैरी चलना होगा, नंगे पैरी चलना होगा, कांटे चुभ चुभ जाएंगे। नंगे पैरी चलना होगा, कांटे चुभ चुभ जाएंगे। पाँव में छाले पड़ जाएंगे, पाँव में छाले पड़ जाएंगे, छाले रिस रिस जाएंगे। वीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। तदुपरांत संगीतकार द्वारा गुरुदेव के दरबार की महिमा को भजन के माध्यम से व्यक्त किया। सुभद्रे गुरुवर का अवसर आया है, सुभद्रे गुरुवर का अवसर आया है। दीक्षा जयंती अवसर पर आज बधाना है, दीक्षा जयंती पर आज बधाना है। जाने के जादू है मेरे गुरुवर के प्यार में, जाने के जादू है मेरे गुरुवर के प्यार में। झूम झूम के, झूम झूम के,
इसके बाद दोनों दीक्षार्थी गुरुदेव के समक्ष विराजमान होकर गुरुदेवों को नमन करते हैं। जय जयकार जय जयकार नूतन दीक्षित नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार नूतन दीक्षित नो जय जयकार। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जयेन्द्रमोस्तु मंगलम पंच नमोकारो सभ्ये पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् चैताभारयङ्गवासं चक्रवटी महदीयो सन्ति सन्ति करिलोये पत्तो गई मणुत्तरम्। ओम श्री भद्रबाहु स्वामिने नमः। श्री भद्रबाहु स्वामी प्रसादातेश योग फलतो उवसघरं पासं पासं वन्दामि कम्मगणमुक्तं विसर्विस्निन्नासं मंगलकल्याणवासं विसर्फुलिमन्तं कंठे धारयि जोषयामणुओ तस्य गह रोगमारिदुष्टयराजन्ति वसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरियेषु विजीवा पावन्ति ने दुख दोगं तू है सम्मते लद्धे चिंतामणि कपिपाये बभीये पावन्ति अरिघेनं जीवा ऐरामरं ठाणं ईये सन्थुओ महायस्य भक्ति भर निभरेण हीण तादेव दिज्यबोहिं भवे भवे। तत्पश्चात उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज ने अपने मुखारविंद से दीक्षा संस्कार के मंत्रों का उच्चारण किया। सभी गुरु भगवंतों को नमस्कार है। चतुर्विध संघ को नमस्कार है। सर्वप्रथम नमोकार महामंत्र का मंगल उच्चारण होगा। उसमें सभी साधु साध्वी श्रावक श्राविका बोल सकते हैं, मुख पर हाथ रखकर, मिलकर, आगे पीछे नहीं। नामो अरिहन्ताणां नामो सिद्धाणां नामो आयर्याणां नामो वज्रायाणां नामो लोये सवसाहुणां नामो अरिहन्ताणां नामो सिद्धाणां नामो आयर्याणां नामो वज्रायाणां
नामो लोए सब नामो अरिहंताण नामो सिद्धाण नामो आयरियाण नामो जायाण नामो लोए सब साहुण नामो अरिहंताण नामो सिद्धाण नामो आयरियाण नामो ओवजायाण नामो लोए नामो अरिहंताण नामो सिद्धाण नामो आयरियाण नामो जायाण नामो लोए सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सावसे परमंगावय मंगलम् मंगलाणं च सावसे परमंगावय। अब हम प्रभु को शासनपति भगवान महावीर को वंदन करेंगे। जो मुमुक्षु हैं वे प्रभु की वंदना करके प्रभु के धर्म संघ में फिर सम्मिलित होते हैं। तो आप भी प्रभु को वंदना करके और भावों से प्रार्थना करते, भगवान अपने धर्म संघ में हमें प्रवेश देने की कृपा करें। मैं आपका साथ दूंगा। जो भाव है वो 5 महाव्रतों का भाव है। एक दीक्षा होती है, एक बड़ी दीक्षा होती है। बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम बाद में होता है, 8वें दिन होता है। तो अब जो इन्हें हमने दीक्षा प्रदान की उसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। अहिंसा का जो प्रतीक है वो हमारा ये रजोहरण है। ये जीव रक्षा का अद्भुत साधन है। साधु के प्रथम महाव्रत का ये प्रतीक है। चतुर्विध संघ की साक्षी में बड़े गुरुओं के आशीर्वाद से अब यह इन्हें प्रदान किया जाता है। बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से हमारी दूसरी मुमुक्षु बहन जिन्होंने अभी संयम संकल्प लिया है, इनको यह प्रथम महाव्रत का प्रतीक रजोहरण प्रदान किया जाता है। बोलो जिन शासन देव की। बैठ जाइए। उज्जवल चादर होती है जो इन्हें प्रदान की गई है। ये चादर इनके जीवन को निर्मल और पवित्र रखेगी, उसकी ये प्रतीक है। इसी के कारण से बंधुओं, बहनों, किसी व्यक्ति के चरण पूज्य चरण होते हैं जिस पर लोग माथा टेकते हैं।
इसी ब्रह्मचर्य की महान साधना के कारण से ये उन्हें गुरुओं ने प्रदान की है। इनका जीवन इसी प्रकार निर्मल, निर्मलतर, स्वच्छ, परम पावन रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं। पुस्तक समग्र परिग्रह का त्यागी होता है। किसी प्रकार धन, वैभव, पैसा, टका वो अपने पास नहीं रखता, उसे नहीं छूता। परंतु साधु के पास एक ऐसा धन होता है जिसको देव भी चुरा नहीं सकते, कोई मनुष्य चुरा नहीं सकता, वो कभी खो नहीं सकता, गल नहीं सकता, वो ऐसा धन होता है। आप कहेंगे वो क्या है? उसका नाम ज्ञान धन है। वह जो ज्ञान धन है, साधु का पांचवा जो महाव्रत अपरिग्रह है, वह उसका सूचक होता है। ऐसा नहीं, ये एक शास्त्र है और ये शास्त्र 21 जैनागम, 32 जैनागम है। इसके पहले भाग में 11 जैनागमों का संकलन है और इसमें बंधुओं 21 जैनागमों का संकलन है। ये किताब ने 21 जैन शास्त्रों का संकलन है। मैं पहले उस गुरु को हाथ जोड़ता हूँ जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे ऊपर कृपा की, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। आप यूँ समझिए 21 आगमों को उन गुरु की कृपा से मंथन करके जो मक्खन निकला, वो ये किताब है। ये वो किताब है, इसको पढ़ करके व्यक्ति 21 जैनागमों के स्वाध्याय कर सकता है। पहली कॉपी आई हैं और मैं अपनी पूरी मेहनत जो वर्षों की है, दिनों की नहीं, वर्षों की है, वो इन दोनों नवदीक्षितों को समर्पित करता हूं। आप जीवन में आगे बढ़ोगे, भगवान की वाणी की स्वाध्याय करोगे। सब जीवों के प्रति मैत्री भाव करते हैं। अब हम आत्मस्थ होने के लिए ध्यान करेंगे भगवंतों का तीर्थंकर। तत्सुत्तरी कर्णेण पायचित कर्णेण विसोहि कर्णेण विसल्ली कर्णेण पावाण कम्माण निखाय नठाय ठामि कौसगं अनथो ससेण नेससेण खासेण क्षीण जम्भाएण उड्डुएण वायनिसर्गेण भमलिये पितमुच्छाय सोमेहिं अंग संचालेहिं सोमेहिं खेल संचालेहिं सोमेहिं दिट्ठी संचालेहिं एव मायेहिं आगारेहिं अभग्गो अविराह्यो पूज्य में कौसगो जाओ अर्यंताणं भगवंताणं नमोकारेण न पारेमि तावकायं ठाणेन मोनेन ध्यानेन अपाणं वो श्रामे। एक लोग उसका मन में ध्यान करना। नमो अरिहंता। ध्यान में मन वचन काय की पाप योग में प्रवृत्ति हुई हो, आर्य ध्यान रौद्र ध्यान का चिंतन किया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का चिंतन ने किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कडं। खुला लोग सुज्यो गरे धम्म तिथे रे जिने अरिहंते किते संग 24 केवली उसमज्यं च वंदे संभमभि नंदनं च सुमयं च पौमपाहं सुपासं जिणं च चंदपाहं वंदे सुविहिं च पुपदन्तं शीलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तं च वन्दामि कुंथुंगरं च मल्लिं वंदे मुनिसोवयं नमि जिनं च वन्दामि अरिठनेमिं पासं तैवद्धमानं च
एवं मय अभिथ्वा विभूय रहिमला पहीन जन्मरणा 24 जिनवरा तिथे रामे पश्यन्तो कृत्य वंदिये मह्या जे लोग सुतमा सिद्धा जिनानंजय भयान नमो जिनानंजय भयान नमो जिनानंजय भयान नमो जिनानंजय भयान। बोलो अरिहंत भगवंतों की, बोलो अरिहंत भगवंतों की। इसके बाद गुरुदेव द्वारा दीक्षार्थी सूरज कुमार जैन का नवदीक्षित नाम श्री संभव मुनि जी महाराज रखा गया। अब मुनि जीवन आ चुके हैं, तब इनका नाम सूरज कुमार था। अब हम इनको नया नाम दे रहे हैं, और वो नया नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा हम भी सोच लेते हैं, थोड़ा विचार कर लेते हैं। हमारे तीसरे तीर्थंकर भगवान है, नाम याद है किसी को? बोलो संभवनाथ भगवान के जय, बोलो संभवनाथ भगवान के जय, बोलो संभवनाथ भगवान के। जिसको हो जाए, ये जीवन सरल हो जाए, वे संभवनाथ भगवान। अब बंधुओं, इनका नाम हम प्रभु के तीसरे तीर्थंकर भगवान के पावन नाम के ऊपर इनका नाम करण कर रहे हैं। अब सूरज कुमार से ये मुनि संभव होंगे, संभव मुनि। एक बार जरा से बोलिए नवदीक्षित पूज गुरुदेव श्री संभव मुनि जी महाराज की जय, बोलिए जय। नवदीक्षित श्री संभव मुनि जी महाराज की जय। बोलिए गुरुदेव के लाडले शिष्य श्री संभव मुनि जी महाराज की जय, 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 जय। जब ये सूरज कुमार के रूप में थे, तो सबसे पहले श्री रमेश मुनि जी से इनका परिचय हुआ। और अगर थोड़ा मुस्कुराना चाहो तो बता भी दूं, इन्होंने पहली बार जैन साधु को देखा और अपने भैया से पूछा, भैया ये बोलते कैसे हैं? इनका मुंह तो ऐसे है, ये बोलते कैसे? बोले महाराज बोलते हैं। उन्होंने बताया, बोले ऐसे कैसे बोलते हैं? और वो रमेश मुनि जी के पास ले, ऐसे हुआ था। जब उन्होंने उनका आवाज़ सुना, बोलते हैं, और फिर इन्हें बहुत अच्छे लगे। फिर तो आने लगे, फिर तो इनके मन में बस गए, और यूं इनको आशीर्वाद रमेश मुनि जी का मिला। और फिर जो ज्ञान सिखाया, 25 बोल प्रतिक्रमण आदि, वो हमारे श्री मुदित मुनि जी ने सिखाया। बंधु और बहनों, यूँ तो सारे ही मेरे शिष्य हैं, लेकिन एक नाम की दृष्टि से तो मैं इन्हें श्री मुदित मुनि जी का शिष्य घोषित करता हूँ। तो क्या हुआ? तो ये श्री मुदित मुनि जी के शिष्य जाने जाएंगे, ऐसा। और मुदित मुनि जी ये सब हमारे संत हैं, हमारे शिष्य हैं, सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तदुपरांत गुरुदेव द्वारा दीक्षार्थी सुश्री अंशिका जैन जी का नवदीक्षित नाम साध्वी श्री अंशिमान जी महाराज रखा गया। हम इनका नाम नया नाम दे रहे हैं, और वो मेरे काफी काम है। अब हम इनको नया नाम देते हैं, और वो नाम हम दे रहे हैं इनको अंशिमा, साध्वी अंशिमा। क्या नाम दे रहे हैं? बोलो जरा, साध्वी अंशिमा। और कोई जानना चाहे मुझसे इसका अर्थ क्या होता है? ये देवी भगवती माता का नाम है, ये अंशिमा उनका नाम है। ये बहुत ही ऊंचा और पावन और पवित्र नाम है। ये ऐसे नहीं है, सार्थक नाम है, अर्थ सहित नाम है यह है। तो सभी इनको इस रूप में जानेंगे। अब जब भी बोलेंगे साध्वी अंशिमा नाम से इन्हें
पुकारा जाएगा। बोले नव दीक्षिता साध्वी श्री अंशुमा जी महाराज की। बोलिए नव दीक्षिता साध्वी श्री अंशुमा जी महाराज की। बहुत आशीर्वाद। नव दीक्षिता साध्वी अंशुमा जी को आपकी शिष्या घोषित किया जाता है। साध्वी अक्षता जी आपको, साध्वी अक्षता जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बधाई, खूब खूब बधाई। और बधाई है हमारी शक्ति प्रभा जी महाराज को, बधाई है पूरे साध्वी मंडल को, बधाई संघ की निर्देशिका हैं श्री ओम प्रभा जी महाराज को, पूरे साध्वी मंडल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। संदेश हमारे पास में आए हैं जिनमें सूरत से आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज का समाचार और बधाई संदेश आया है। एक बार संघ के उन आचार्य सम्राट की जयकार करोगे। बोलो आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। शुभकामनाएं भेजी हैं, नव दीक्षितों को अपना आशीर्वाद दिया है। मोड़ मंडी में विराजमान जैन भारती माँ साध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज और उनकी सुशिष्या माँ साध्वी डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज, उस पूरे साध्वी परिवार ने अपने मंगल कामनाएं भेजी हैं। उनके लिए, सबके लिए बहुत 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 करके साधुवाद। इसके बाद नव दीक्षार्थियों ने पूज्य गुरुदेव से मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। नमो इस प्रकार से भव्य भागवती दीक्षा महोत्सव सानंद रूप से समापन हुआ। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा।
परमेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा। तो भगवान महावीर स्वामी की। हाँ जी, सभी भाई श्रद्धा का परिचय दें। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। चार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की। सभी साधु साध्वियों की। जैन धर्म की। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहू शरणं पवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद आप सबके सहयोग से श्रद्धा से प्रेम से धर्म सभा बहुत आनंद संपन्न हुई। दर्शकों, हरियाणा के पानीपत में आयोजित हुए भव्य भागवती दीक्षा महोत्सव में अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। इस महोत्सव में वैरागी सूरज कुमार जैन एवं वैरागन सुश्री अंशिका जैन जी ने दीक्षा संस्कार ग्रहण कर जीन पथ पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। दर्शकों, इस वैराग्यमयी पलों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री SS जैन सभा गांधी मंडी, पानीपत, हरियाणा।